हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर में एमसीक्यू चालू किया था और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 तक बना भी लिया था। आज उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास स्टार्ट करें, एमसीक्यू आप तभी बना सकिएगा जब आपको पूरा चैप्टर का नॉलेज हो। जो चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसका आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, तभी एमसीक्यू बनेगा। तो अगर आप इस चैप्टर को नहीं देखे हैं और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग के चैनल में आपको कोई भी वीडियो खोजना हो तो कैसे खोजें? सबसे पहले आप कौटिल्य कॉमर्स चैनल में जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, ऊपर में देखिए होम वीडियो प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट को नीचे स्क्रॉल कीजिए और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको क्लास 12th का अकाउंट्स ब्लॉक मिलेगा। उसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स, एक एक क्वेश्चन डीके गोयल के बुक का सॉल्व मिलेगा। वहां पे आपको अपना जो चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर को ओपन कीजिए और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह करके वीडियोस अवेलेबल होंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको हेल्पफुल रहेगी। आइए शुरू करें। क्वेश्चन का नंबर है 32। लास्ट क्लास में 31 तक बना चुके थे। A and B are partner sharing profit and losses in 3:2। A और B क्या है? पार्टनर है जो प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं 3:2 में। They admit C into partnership for 3/10 शेयर इन द प्रॉफिट। उन्होंने C को एडमिशन किया है 3/10 शेयर के लिए। A सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड B सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। तो सर A कितना सेक्रीफाइस किया, B कितना सेक्रीफाइस किया, इसके बारे में बता दिया। Goodwill of the firm is valued 3 lakh, but C is unable to bring his share of goodwill in cash। बोल रहा है 3 लाख रुपए पूरा फर्म का गुडविल है, C अपना हिस्सा गुडविल का कैश में नहीं लाया। क्रेडिट विल बी गिवन टू, बोल रहा है बताइए क्रेडिट किसको दिया जाएगा? तो हम लोग पहले तो निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशियो। कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो दिया हुआ है A और B का। कितना ओल्ड रेशियो है? 3:2। अब A का सेक्रीफाइस, क्वेश्चन में लिखा है A अपने हिस्से का 1/3। A का हिस्सा कितना है? 3/5, उसका 1/3। 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/5 सेक्रीफाइस A का। B का सेक्रीफाइस, B का बोला है जो मेरा शेयर है उसका कितना देंगे? 1/4। कितना बचेगा? 1/10। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो 5 into 2 10। तो सेक्रीफाइस निकल गया है, तो सेक्रीफाइस का रेशियो बना लीजिए। सेक्रीफाइस रेशियो A का है 1/5 और B का है 1/10। तो रेशियो बनाने के लिए डिनोमिनेटर को बराबर कीजिए, तो सेक्रीफाइस का रेशियो आ गया 2:1। अब गुडविल पूरे फर्म का दिया हुआ है, C का हिस्सा निकाल लीजिए। C शेयर इन गुडविल, 3 लाख रुपया गुडविल का वैल्यू है, उसमें इसका हिस्सा कितना है? 3/10, तो 90,000। क्वेश्चन बोला है बताइए किसको क्रेडिट मिलेगा? जो सेक्रीफाइस किया है A और B को। तो ये 90,000 किसको मिलेगा? हम बोले सर A और B को मिलेगा 2:1 में। तो 90 को बांट दीजिए, A को 60,000 क्रेडिट होगा, B को 30,000 क्रेडिट होगा। देखिए आंसर सर ऑप्शन नंबर बी, तो 32 का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़े। A and B are partner sharing profit in the ratio of 7:5। A और B पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 7:5 में। C is admitted into partnership for 1/6 share which he acquired 124 from A and 1/8 from B। लो सेक्रीफाइस खुद ही बता दिया। C does not pay anything for his share of goodwill। C गुडविल के लिए कुछ भी पैसा पे नहीं किया है। On the admission of C admission, firm goodwill was valued 1,80,000। Credit will be given to, सर सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही बनाना होगा। चलो बनाया जाए। सबसे पहले ओल्ड रेशियो 7/5, A का सेक्रीफाइस 1/24, B का सेक्रीफाइस 1/8। तो सेक्रीफाइस रेशियो
सर यहां पर 24 है तो यहां भी होना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेक्रीफाइस रेशियो 1:3। पूरे फर्म का गुडविल है 1,80,000, उसमें सी का हिस्सा कितना, जो उसका प्रॉफिट में हिस्सा होगा 1/6, 30,000। ये 30,000 किसको मिलेगा, हम बोले ए और बी को। किस रेशियो में, 1:3 के रेशियो में। तो 7,500 ए को और 22,500 बी को। ऐसा कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर बी, ए को 7,500, बी को 22,500। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. They admit Z as a new partner. The new profit sharing ratio will be 4:3:2. Old ratio मालूम, new ratio मालूम. The firm goodwill on Z admission was valued 1,26,000. बोल रहा है पूरे फर्म का गुडविल कितना है, 1,26,000. Z could not bring any amount of goodwill in cash. Credit will be given to Z. गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया है, बोल रहा है बताइए क्रेडिट किसको किया जाएगा, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको किया जाएगा। तो चलिए निकाला जाए फिर से। इस बार ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो क्वेश्चन बता दिया है, तो हम लोग को सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो 5:3 और न्यू रेशियो कितने का है, 4:3:2। तो सेक्रीफाइस का रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड में से क्या माइनस कर दीजिए, न्यू। तो एक्स का ओल्ड रेशियो 5/8, न्यू रेशियो 4/9, एलसीएम 72, 13/72। वाई का ओल्ड रेशियो 3/8, न्यू रेशियो 3/9। तो सर इसका सेक्रीफाइस 3/72, तो सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया। कितना होगा सेक्रीफाइस रेशियो, क्योंकि सर नीचे में दोनों का 72 है तो रेशियो क्या बनेगा, 13:3। अब जेड का हिस्सा, पूरे फर्म का गुडविल कितना दिया हुआ है, 1,26,000। इसमें जेड का शेयर कितना है, 2/9। चलिए डिवाइड करें, 9 1 9 14, 28,000। ये दोनों किसको मिलने वाला है, एक्स को वाई को, किस रेशियो में, 13:3 के रेशियो। चलो बांटा जाए, 28,000 डिवाइडेड बाय 16 into 3। एक्स को मिलेगा 22,750 और वाई को मिलेगा 5,250। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, जी हां, ऑप्शन का नंबर है सी, तो आंसर भी होगा सी। क्वेश्चन का नंबर है 35। ए और बी पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो है 3:2। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप विथ 1/4 शेयर इन द फ्यूचर। तो नया पार्टनर का भी हिस्सा पता है। न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:4:3, ओल्ड मालूम न्यू मालूम। गुडविल ऑन सीज एडमिशन वाज वैल्यूड 1,44,000। जब सी का एडमिशन हुआ तो गुडविल कितने का है, 1,44,000 का। बट शी कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश, क्रेडिट विल बी गिवन टू। सर ये सेम क्वेश्चन है एकदम। चलिए निकाला जाए। सबसे पहले ओल्ड रेशियो 3:2, न्यू रेशियो 5:4:3। ए का सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं, ओल्ड 3/5, 5/12, एलसीएम 60,
बी का ओल्ड 2/5, न्यू 4/12, 4/60, तो सेक्रीफाइस रेशियो 11:4। सी का हिस्सा गुडविल में, पूरे फर्म का गुडविल है 1,44,000 और सी का शेयर कितना है 3/12, कितना आएगा 36,000। अब इसमें हिस्सा किसको मिलना है, ए को बी को, किस रेशियो में 11:4 के रेशियो में। चलिए 11:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें 36,000 को, 26,400 मिलेगा ए को और 9,600 मिलेगा बी को। ऐसा कोई ऑप्शन देखो, ए को 26,400 और बी को 9,600, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। PQR पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। X is entitled for 1/5 share in the profit which he acquire equally from P, Q and R। तो सर सेक्रीफाइस कितना है, इक्वल। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ द लास्ट 4-year प्रॉफिट विच आर 50,000, 60,000, -30,000 and 40,000। S could not bring his share of goodwill in cash, credit will be given to। तो सर इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस तो पता है इक्वल, तो आपको तो पहले निकालना होगा गुडविल ऑफ द फर्म। तो उसके लिए हम लोग को एवरेज प्रॉफिट चाहिए। चलो पहला काम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकलेगा सर, 4 साल का प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, 50, 60, -30 + 40, सबको जोड़ लीजिए। 50K, 60K, -30K + 40K, डिवाइड किससे कर देंगे, 4 से, तो ये हो जाएगा 30K। 50 + 30 तो 30,000 एवरेज प्रॉफिट। गुडविल जो एवरेज प्रॉफिट आया है मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 3, तो फर्म का गुडविल हो गया 90,000। अब नया पार्टनर कौन है, एस, तो एस का शेयर निकाल लो, एस शेयर इन गुडविल। 90,000 में एस का हिस्सेदारी कितना है, 1/5, 18,000। किसको मिलेगा सर, PQR को इक्वल, PQR को इक्वल, क्योंकि सेक्रीफाइस क्या है, इक्वल। 6,000, 6,000, 6,000। देखिए आंसर कोई है जी, ऑप्शन नंबर बी, तीनों को इक्वल 6,000। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37। व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट इज डेबिटेड टू। बोल रहा है जब कोई नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाता है तो क्या डेबिट होता है, बोले कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुडविल लाने का एंट्री क्या है कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो डेबिट क्या होगा, कैश। ऐसा कोई ऑप्शन जी, ऑप्शन नंबर सी कैश, तो आंसर क्या होगा, सी। ये तो हम लोग सीखे हैं कि हाँ सर, अगर हम आपसे पूछे कि बताओ गुडविल कैश में लाएं क्या एंट्री होगा, तो आप क्या बोलोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर ये प्रीमियम किसको बढ़ जाता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 38। व्हेन ए न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट इज डेबिटेड टू। बोल रहा है जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता है तो बताइए जर्नल एंट्री करने के समय क्या डेबिट करते हैं। तो हम बोले सर जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है तो न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो आंसर क्या होगा, न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट। ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन ए में है कैश, वो तो नहीं होगा, बी में है प्रीमियम, वो भी नहीं होगा, सी करेंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, करेंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर। ये हुआ 38। तो पहले आपको यहां तक लिखना है, पहले आप यहां तक कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 39। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन
सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपेयर्स इन दी बुक्स इट विल बी ट्रांसफर्ड टू। बोल रहा है जब एडमिशन के समय बुक्स के अंदर पहले से कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो तो वो किसको ट्रांसफर कर देते हैं? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। तो सर ऑप्शन नंबर सी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर वही कैपिटल फिक्स होता तो ओल्ड पार्टनर करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होता। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इट विल बी। बोल रहा है एडमिशन के समय अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो तो वो कहां जाएगा? नंबर ए, डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, नंबर बी, क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, सी, डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, डी, क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हम बोले सर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को हम लोग सबसे पहले क्या करते थे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते थे, क्योंकि सर जो लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है उसको रिकॉर्ड करेंगे तो एक तरह का लॉस होगा। लॉस कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो सर ऑप्शन नंबर ए, डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और दूसरा बार कहां जाता है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन का नंबर है 41। इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश इट विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर इन। बोल रहा है नया पार्टनर गुडविल का पैसा अगर कैश में लाएगा तो वो ओल्ड पार्टनर किस तरह शेयर करेंगे? सर सेक्रीफाइस रेशियो में। नंबर ए, रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस, करेक्ट, यही होगा रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस। तो जो हम लोग सीखे हैं एमसीक्यू उसी से बनता है। क्वेश्चन नंबर 42, ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, ए और बी बराबर के पार्टनर हैं। दे हैव 20,000 ईच एज कैपिटल, उनका कैपिटल कितना है? 20-20 हजार रुपया का। दे एडमिट सी एज इक्वल पार्टनर एंड गुडविल वॉज वैल्यू 30,000, उन्होंने सी को एडमिट किया है और गुडविल क्या वैल्यू हुआ है? 30,000 का। सी इज टू ब्रिंग 30,000 एज हिज कैपिटल एंड नेसेसरी कैश टुवर्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी को बोला गया है कि वो 30,000 रुपया क्या देगा? कैपिटल का देगा, और जो रिक्वायरमेंट होगा गुडविल का वो गुडविल का पैसा भी देना पड़ेगा। उसके बाद गुडविल अकाउंट विल नॉट रिमेन ओपन इन दी बुक्स, गुडविल का अकाउंट बुक्स में ओपन नहीं करना है। इफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन इज 13,000, बोल रहा है अगर प्रॉफिट रीवैल्यूएशन का 13,000 रुपया का है, फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट। वो आपको बोल रहा है कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, मतलब बैलेंस सीडी कितना आएगा इस इंफॉर्मेशन से बताइए। तो सर इसके लिए तो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। हम बोले हां, इसके लिए तो आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर सर ए होगा, बी होगा, सी होगा। हम बोले बिल्कुल, तो ए होगा, इतना छोटा जगह बनेगा नहीं, बी होगा, सी होगा, ए होगा, बी होगा और सी होगा। चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले कैपिटल बीडी, बाय वाई लिखने का जगह तो है नहीं, तो बैलेंस बीडी कितना है? 20,000 20,000, पूरा लिख नहीं पाएंगे इसलिए 20-20 लिख दिए। फिर नया पार्टनर 30,000 लाया, तो सर कैश लाके कौन दिया? नया पार्टनर 30। उसके बाद गुडविल का प्रीमियम कितना लाएगा? हम बोले सर सी को एडमिट किए हैं और गुडविल पूरे फर्म का है 30,000 रुपया का। हम बोले हां। दे एडमिट सी एज इक्वल पार्टनर एंड गुडविल वाज वैल्यूड एट 30,000। सी इज टू ब्रिंग 30,000 एज हिज कैपिटल एंड ब्रिंग कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल भी कैश में लाएगा। गुडविल विल नॉट रिमेन ओपन। प्रॉफिट है रीवैल्यूएशन का 13,000, तो सर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 13,000 तो 6.5, 6.5, 6.5। और बताओ, हम बोले सर गुडविल का प्रीमियम, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो यही मान रहे हैं कि सर सी का भी हिस्सा क्या होगा? इक्वल होगा। तो गुडविल पूरे फर्म का है तो सी का हिस्सा कितना? सी शेयर इन गुडविल।
30,000 में 1/3 कितना आएगा? 10,000। ये किसको मिलेगा? ए और बी। सेक्रीफाइस क्या है? वही इक्वल, कुछ नहीं बताता है तो जो ओल्ड रहता है वही सेक्रीफाइस है, 5,000 5,000। चलिए निकल गया बैलेंस सीडी। कितना हो जाएगा? 31.5 और 30। तो सर यही आएगा बैलेंस सीडी भी, 31.5 31.5 और 30। ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हां, ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर भी वही है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपको बना के दिखाना पड़ता अकाउंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन का नंबर है 43। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट एज टू हु विल कंट्रीब्यूट टू न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, इट इज इम्प्लाइड दैट ओल्ड पार्टनर विल कंट्रीब्यूट। बोल रहा है अगर कुछ लिखा ना हो तो जब नया पार्टनर का एडमिशन होगा तो कौन कितना हिस्सा देगा, ये कैसे पता चलेगा? हम बोले सर उस केस में अगर कुछ नहीं बोलेगा तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड हिस्सा में ही देगा। तो ऑप्शन ए इक्वली, ऑप्शन बी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, ऑप्शन सी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जी हाँ, अपना जो ओल्ड रेशियो है उसी में दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। 44 व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश इट इज क्रेडिटेड टू। बोल रहा है जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाता है तो किसको क्रेडिट कर देते हैं? हम बोले सर जब नया पार्टनर कैश में गुडविल लाता है तो पहला एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाता है और क्रेडिट हो जाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसको। तो आइए ऑप्शन पढ़े। ऑप्शन नंबर ए हिज कैपिटल गलत, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल सही, कि सर जो सेक्रीफाइस करता है उसको मिलता है। ओल्ड पार्टनर ऑल पार्टनर बी, ऑप्शन नंबर बी, जो सेक्रीफाइस करेगा उसी को तो प्रीमियम का पैसा दिया जाएगा। क्वेश्चन का नंबर है 45। इफ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, नया पार्टनर अगर कैश में लाता है गुडविल, एंड ऑल्सो बैलेंस एग्जिस्ट इन गुडविल अकाउंट, और गुडविल अकाउंट में भी बैलेंस है, देन दिस गुडविल अकाउंट इज रिटर्न ऑफ अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। जैसा हम लोग जानते हैं कि बैलेंस शीट में जो पहले से गुडविल होता है वो राइट ऑफ करना पड़ता है। कौन करता है राइट ऑफ? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो ऑप्शन नंबर 1 न्यू प्रॉफिट रेशियो गलत, ऑप्शन बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जी हां सर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कि गुडविल जो अपेयर करता है बुक्स में वो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होता है। क्वेश्चन नंबर 46। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन द रीवैल्यूएशन अकाउंट शोज ए प्रॉफिट, इट शुड बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। ऑप्शन ए ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, हाँ ये हो सकता है। ऑल पार्टनर नहीं, ओल्ड पार्टनर कैपिटल इन न्यू रेशियो गलत, ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो गलत। तो ऑप्शन ए रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको मिलता है? जी सर ओल्ड पार्टनर को मिलता है ओल्ड रेशियो में, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन का नंबर 47। रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए। बोल रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है? नंबर ए रियल अकाउंट नहीं, बी पर्सनल अकाउंट नहीं, सी नॉमिनल अकाउंट, जी नॉमिनल अकाउंट, सी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 48। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विल बी। बोल रहा है एडमिशन के केस में अगर कोई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है तो उसका एंट्री क्या होगा? हम बोले सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। पहला पार्टनर कैपिटल डेबिट क्रेडिट इन्वेस्टमेंट नहीं, डेबिट रीवैल्यूएशन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट नहीं, डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रीवैल्यूएशन सही। इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49। When the balance sheet is prepared after new partnership agreement, the assets and liabilities are recorded at। बोल रहा है जब नया बैलेंस शीट बनता है एडमिशन के बाद तो बैलेंस एसेट्स और लाइबिलिटीज का किस में रिकॉर्ड किया जाता है? सर रीवैल्यूड फिगर में। याद है कि सर जब नया बैलेंस शीट बनता था तो रीवैल्यूएशन का सारा इफेक्ट हम लोग लेते थे
कि सर जो एसेट्स घट गया है घटा देंगे, जो एसेट्स बढ़ गया है बढ़ा देंगे। इसका मतलब क्या निकला कि नया बैलेंस शीट जो बनता है वो आफ्टर टेकिंग द इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन, कि सर रीवैल्यूएशन के सारे इफेक्ट को लेने के बाद ही हम लोग नया बैलेंस शीट बनाते हैं एडमिशन के केस में। तो ऑप्शन ए हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं, बी करेंट कॉस्ट नहीं, सी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं, डी रीवैल्यूड फिगर, डी। अगला क्वेश्चन नंबर 50। गुडविल ऑफ ए फर्म ए एंड बी इज वैल्यू 30,000, इट इज अपेयरिंग इन दी बुक्स 12,000। बुक्स में अपेयर कर रहा है गुडविल 12,000, तो सर ये तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सी कितना में एडमिट किया गया है 1/4। व्हाट अमाउंट इज ही सपोज टू ब्रिंग फॉर गुडविल, बोल रहा बताइए वो कितना रुपया गुडविल का लाएगा। तो पूरे फर्म का गुडविल कितना है 30,000, तो सी अपना 1/4 हिस्सा लाएगा। सी शेयर इन गुडविल 30,000 पूरे फर्म का है, उसमें इसका हिस्सा कितना होगा 1/4 7.5, तो सी कितना लाएगा 7,500। ऑप्शन नंबर सी, सर 7,500 लाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 51। ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी को एडमिट किया गया है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, मतलब जो प्रॉफिट होगा उसका 1/5। मशीनरी वुड बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीन बढ़ गया 10% से, तो बुक वैल्यू है 80,000, बढ़ा देंगे उसका 10% मतलब 8,000 से मशीन बढ़ गया, तो सर क्या हुआ फायदा। बिल्डिंग वुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग 20% से घट जाएगा, और बिल्डिंग है 2 लाख का, तो 2 लाख का 20% 40,000, तो सर ये क्या है लॉस। अनरिकॉर्डेड डेटर है 1250 का, वुड बी ब्रॉट इनटू बुक्स, तो सर ये फायदा, एसेट्स को बुक्स में लाएंगे तो एसेट्स बढ़ेगा, तो फायदा। एंड ए क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 2,750 डाइड एंड नीड नॉट पे एनीथिंग ऑन दिस अकाउंट, और एक क्रेडिटर है, एक लाइबिलिटी है कितने का 2750 रुपए का, बोल रहा है वो मर गया अब उसको कुछ नहीं देना पड़ेगा, तो सर फायदा हो जाएगा। तो सर एक लॉस है कितने का 40,000 का, और 3 फायदा है। कौन कौन सा 3 फायदा है, मशीन बढ़ गया 8,000 से, डेटर बढ़ गया 1250 से, और क्रेडिटर घट गया 2750 से। तो सर फायदा और नुकसान आपसे पूछा है रिवैल्यूएशन में, हम बोले सर ये बहुत सिंपल है, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के भी बना सकते हो और ऐसे ही सिंपली ऐसे ही बना सकते हो। अगर मान लो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट से बनाते कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम लोग बहुत बनाए हैं उसी से बनाते हैं, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां क्या लिखते, सर फायदा हुआ मशीन में कितने का फायदा है 8,000, और किस चीज का फायदा है डेटर का, कितने का फायदा है डेटर में 1250 का, और क्या फायदा है क्रेडिटर में कि क्रेडिटर को अब पैसा नहीं देना पड़ेगा, और एक लॉस है बिल्डिंग का, कितने का बिल्डिंग का लॉस है 40,000। तो सर लॉस अधिक है, 40,000 माइनस 10 और 2 12, 28,000 रुपया का लॉस होगा। ये है लॉस जो किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल को, ओल्ड पार्टनर कैपिटल 28,000। तो सर लॉस ऑप्शन ए ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन का नंबर है 52। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। एक्स और वाई पार्टनर है जिनका प्रॉफिट रेशियो 5:3 का है। दे एडमिटेड जेड फॉर 1/5 प्रॉफिट, नया पार्टनर का हिस्सा कितना है 1/5, फॉर विच ही पेड 60,000 अगेंस्ट कैपिटल एंड 30,000 अगेंस्ट गुडविल, जिसके लिए जेड में 60,000 का कैपिटल और 30,000 का गुडविल दिया है। फाइंड द कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर टेकिंग जेड कैपिटल एज बेस कैपिटल, बोल रहा है हर पार्टनर का आपको बैलेंस भी बताना है ये मानते हुए कि जेड का कैपिटल बेस होगा। हम बोले ठीक है। तो सर सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो, तो कैलकुलेट करना होगा न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है
कितना? ओल्ड रेशियो है 5:3 और Z का हिस्सा कितना है? 1/5। लेट द प्रॉफिट बी 1 रुपीज। तो सबसे पहले Z का हिस्सा, 1 रुपया में Z अपना हिस्सा ले लिया, कितना? 1/5। तो बचा कितना? रिमेनिंग प्रॉफिट 1 रुपीज में Z का हिस्सा हटा दीजिए, कितना बचा? 4/5 X और Y। X का नया हिस्सा, तो सर X का नया हिस्सा कितना? अब बोले जो बचा है उसमें X का हिस्सा कितना है? 5/8। तो सर 5/5 कैंसिल, 4 से ये भी कैंसिल, तो कितना बचेगा? 1/2। Y का नया हिस्सा जो बचा है 4/5, उसमें इसका हिस्सा कितना? 3/8। तो ये कितना बचेगा? 3/10। तो न्यू रेशियो निकल गया। X का 1/2, Y का 3/10 और Z का 1/5। तो 10 नीचे में लाना होगा, 2 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 2। अब आप सोच रहे हैं कि सर ऐसा क्यों किए? क्योंकि हम आपको सिखाए हैं कि जब हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा कैपिटल, क्वेश्चन बोला है Z का कैपिटल को बेस लेकर के नया कैपिटल निकालना है, तो Z का कैपिटल से हम लोग बेस से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म तो निकाल लेंगे, फिर वो किसमें बटेगा? न्यू रेशियो में। जो न्यू रेशियो क्या है? 5:3:2। ये बात हम लोग कब सीखे थे? जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तब सीखे थे। चलिए मिटाया जाए इसको ताकि आगे बढ़े। मेरे लिए काम का क्या है? 5:3:2 कि सर न्यू रेशियो निकल चुका। आओ आगे चले। सबसे पहले क्या निकालेंगे? कैपिटल ऑफ द फर्म। ऑन द बेसिस ऑफ Z कैपिटल। कैसे निकालेंगे? सर Z का कैपिटल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 60,000। अच्छा, फॉर्मूला लिख के बनाते ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ ऐसा करते थे। नया पार्टनर है Z, उसका कैपिटल रिवर्स ऑफ Z शेयर। 60,000 का कैपिटल रिवर्स कीजिए 5/1, कितना आएगा? 3 लाख। अब ये 3 लाख जो कैपिटल आया है वो न्यू रेशियो में बांट दीजिए। तो X का कैपिटल 3 लाख रुपया, X का हिस्सा कितना है नया? 5/10, 1,50,000। 3/10 कितना आएगा? 90। और Z का कैपिटल 2/10, 60। तो ये है आंसर। X का 150, Y का 90, Z का 60। देखो ऐसा कोई ऑप्शन नंबर C, ये भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 53 लिखा है रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। रमेश सुरेश क्या है? पार्टनर है, 2:1 में प्रॉफिट बांटते हैं। रमेश कैपिटल 1,02,000, सुरेश कैपिटल 73,000। दे एडमिट महेश एंड एग्री टू गिव हिम 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। नया पार्टनर का नाम है महेश और उसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना है? 1/5। महेश ब्रिंग 14,000 एज हिज गुडविल। महेश जो है वो 14,000 रुपया लाया है गुडविल का कैश में। उसके बाद ही एग्री टू कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोल रहा है वो तय किया है कि हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल न्यू रेशियो में। हाउ मच कैपिटल विल बी ब्रॉट बाय महेश। बोल रहा बताओ महेश कितना कैपिटल लाएगा। चलो शुरू किया जाए। सबसे पहले क्या करना होगा सर? वही आपको न्यू रेशियो फिर निकालना होगा। सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखेंगे। ओल्ड रेशियो 2:1। उसके बाद जो महेश है उसका हिस्सा, महेश को M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका शेयर कितना है? 1/5। तो सर लेट द प्रॉफिट 1।
सबसे पहले महेश अपना हिस्सा ले लेगा। 1 रुपया अगर बिजनेस कमाएगा तो महेश का हिस्सा 1/5, बचा हुआ हिस्सा रिमेनिंग प्रॉफिट, 1 रुपया में महेश का हिस्सा माइनस कर दीजिए 4/5। तो फिर ओल्ड पार्टनर कौन था? रमेश और सुरेश, तो रमेश का न्यू शेयर। जो बचा हुआ है उसमें इसका हिस्सा 2/3, तो कितना आएगा 8/15। सुरेश का हिस्सा बचा हुआ है 4/5, उसमें सुरेश का हिस्सा 1/3, तो मिल गया न्यू रेशियो 8/15, 4/15, 1/5, 15, 15, 5, तो इसको भी 15 में कन्वर्ट करना पड़ा। ये क्या निकला? न्यू रेशियो। हम बोले ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग निकालेंगे पार्टनर कैपिटल के हेल्प से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल। न्यू रेशियो निकाल चुके हैं, उसी का काम था हम लोग को। 843 आया था। आइए बनाएंगे अब हम लोग क्या? पार्टनर कैपिटल। ओल्ड पार्टनर कौन है सर? रमेश और सुरेश। रमेश, सुरेश। सर महेश का नाम नहीं लिख रहे हैं, एक्चुअली महेश का तो कैपिटल दिया नहीं, वही तो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? इन दोनों के हेल्प से। तो मेरे पास जगह नहीं है, वरना हम महेश का भी नाम लिखते, हालांकि महेश में कुछ पैसा नहीं आता। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बीडी। देखो बैलेंस बीडी तो दिया हुआ है, कितने का? 1,02,000 और सुरेश का 73,000। उसके बाद लिखा है नया पार्टनर गुडविल लाया है 14,000 रुपया का। बोले ठीक। तो सर 14,000 रुपया का जो गुडविल वो लाया है वो किसको मिलेगा? जो सेक्रीफाइस करेगा। तो सर सेक्रीफाइस का तो आपको निकालना पड़ेगा। हम बोले आओ निकाले, बाय प्रीमियम। किस रेशियो में? 2:1। जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस रेशियो बोला नहीं। तो 14,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, ये तो आएगा 9,333। और ये आएगा 4,667। क्या निकाल लेंगे? बैलेंस सीडी। चलो बैलेंस सीडी निकालें। 77,667। और इसका कितना हो जाएगा? 1,11,333। ये निकल गया। अब निकालेंगे कैपिटल ऑफ द फर्म। कैसे निकलेगा सर? सीडी को जोड़ लीजिए। 77,667 इंटू नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5। तो सर ये तो कॉम्बाइन कैपिटल है किसका? रमेश और सुरेश का। तो कॉम्बाइन कैपिटल है रमेश और सुरेश का इतना रुपया का। तो कॉम्बाइन शेयर कितना है? तो हमको क्या चाहिए? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था कॉम्बाइन कैपिटल ऑफ रमेश एंड सुरेश इनटू रिवर्स ऑफ कॉम्बाइन शेयर ऑफ रमेश एंड सुरेश। तो कॉम्बाइन कैपिटल तो सर ये रहा, ये सब चीज हम लोग चैप्टर में सीखे हैं। रिवर्स कॉम्बाइन चाहिए, तो हम बोले सर टोटल शेयर जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा कितना है? 1/5। तो 1/5 अगर उसका है
तो बचे हुए पार्टनर का हिस्सा कितना होगा 4/5, उसका रिवर्स कर दीजिए 5/4, निकल गया टोटल कैपिटल। चलिए सॉल्व किया जाए। 111,333 प्लस 77,667 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 236,250। अब इसमें महेश का हिस्सा निकाल लो। महेश शेयर इन कैपिटल 236,250 में महेश का हिस्सा 1/5 47,250। देखो आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो 53 निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 54 लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर in a firm having capital balance of 54,000, 36,000 respectively. They admit C in partnership for 1/3 share and C is to bring proportionate amount of capital. The capital amount of C would be, बोल रहा है C को एडमिट किया गया है 1/3 शेयर के लिए और C proportionate capital लाएगा। तो बताओ C कितना कैपिटल लाएगा। बहुत सिंपल है सर। सबसे पहला काम कॉम्बाइन शेयर निकाल लीजिए। ऑफ ए एंड बी कैसे निकालते थे सर 1 माइनस नया पार्टनर का हिस्सा कितना है 1/3। स्टेप नंबर 2 अब निकालिए सर कॉम्बाइन कैपिटल। ए एंड बी का तो वो तो दिया हुआ है 54 प्लस 36 और कुछ है ही नहीं, तो बस यही है जो है 90,000। दो चीज खत्म कॉम्बाइन। अब निकाल सकते हैं टोटल। कैसे निकालेंगे 90,000 इंटू रिवर्स करेंगे सर 3/2 और चौथा काम सी का हिस्सा सी शेयर इन कैपिटल 1,35,000 उसका हिस्सा कितना 1/3। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है 45,000। ऑप्शन का नंबर है बी 45,000। तो 54 का आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन 55 ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे टेक सी एज ए न्यू पार्टनर। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 3 लाख and C bring 30,000 as his share of goodwill in cash which is entirely credited to capital account of A. New ratio will be, बोल रहा है ओल्ड रेशियो 3:2 है। C पार्टनर के रूप में आया है और C 30,000 रुपया गुडविल दिया है, जबकि पूरे फर्म का गुडविल कितना है 3 लाख। तो सर 3 लाख रुपया में 30,000 C का हिस्सा है, मतलब C का हिस्सा कितना होगा 1/10। वो दिखा देंगे। और ये सारा का सारा गुडविल ए को मिला, मतलब सैक्रिफाइस अकेले कौन किया है ए, बी को सैक्रिफाइस नहीं किया है। बोल रहा बताओ न्यू रेशियो क्या, इसको मिटा दिया जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है ओल्ड रेशियो सर ओल्ड रेशियो है 3:2। सी का हिस्सा नया पार्टनर का हिस्सा सर वो कहां बताया, बोले बताया है 30,000 का गुडविल लाके दिया है, जबकि टोटल गुडविल कितना है 3 लाख। तो उसका हिस्सा कितना होगा 1/10, तभी तो वो 30,000 दिया होगा। उसके बाद ये हिस्सा कौन दिया है अकेले ए, ये बात कहां लिखा है। अब मुझे ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है जो सी गुडविल लाया है वो सारा का सारा ए को मिला है। जैसा हम लोग जानते हैं गुडविल तो सिर्फ सेक्रीफाइस को मिलता है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। तो अगर सारा का सारा ए को मिला है तो मतलब सेक्रीफाइस अकेले ए किया है। अब आते हैं न्यू रेशियो में। फॉर्मूला क्या लिखते थे ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ए का ओल्ड रेशियो 3/5, ए का सेक्रीफाइस एलसीएम 10, तो न्यू रेशियो निकल गया। बी का नहीं निकालेंगे, बी सेक्रीफाइस किया ही नहीं है। 5/10, 2/5,
और 1/10, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। रेशियो 5:4:1, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? जी, ऑप्शन नंबर सी, ये भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 56, एक्स वाई पार्टनर है, ओल्ड रेशियो 4:3, Z is admitted for 1/5 share and he brings 1,40,000 as his share of goodwill in cash, of which 1,20,000 is credited to X and remaining amount to Y। बोल रहा है 1,40,000 रुपया लाया है, जिसमें से 1,20,000 X को मिल गया और बाकी बचा हुआ 20,000 गुडविल किसको मिला? सेक्रेटाइज को बता ही दिया। बोल रहा बताओ न्यू रेशियो क्या होगा? बोले चलिए, सबसे पहले 56 का ओल्ड रेशियो 4:3। अब जो नया पार्टनर है कौन है? जेड, उसका हिस्सा कितना है? 1/5। तो एक्स का सेक्रीफाइस, एक्स को कितना गुडविल मिला? 1,20,000 आउट ऑफ 1,40,000। तो सॉल्व करके बताओ एक्स का सेक्रीफाइस, फिर वाई का भी सेक्रीफाइस निकालेंगे। जो जेड का हिस्सा है उसमें वाई को कितना मिला है? 20,000 का गुडविल आउट ऑफ 1,40,000। तो सर ये 4040 मल्टीप्लाई कर लो, 6 और ये 7, तो 6/35 का सेक्रीफाइस कौन किया है? एक्स। और 1/35 का सेक्रीफाइस कौन किया है? वाई। तो न्यू रेशियो अब निकाल लेंगे। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो एक्स का ओल्ड 4/7, सेक्रीफाइस 6/35, एलसीएम 35, 20 - 6 14/35। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है पहला 14 लिखा हो जिसमें? सर किसी में नहीं लिखा हुआ है 14। बोले चलो फिर तो पूरा ही बनाना पड़ेगा। y का 3/7, 1/35, एलसीएम 35, 15 - 1 14/35। z का पता ही हम लोगों को, तो न्यू रेशियो 14/35 x का, 14/35 y का और 1/5 z का। 35 नीचे में करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई। क्या ये कटेगा? जी, 2:2:1। तो देखो 2:2:1 कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 57, ए और बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट रेशियो 2:3 है। देयर बैलेंस शीट शोज मशीनरी 2 लाख, स्टॉक 80,000, डेटर 1,60,000। ये बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स का वैल्यू बता दिया। सी इज एडमिटेड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड 6:9:5। बोल रहा है नया पार्टनर सी को एडमिशन दिया गया है और उसका नया रेशियो बता दिया है 6:9:5। मशीन इज रीवैल्यूड 1,40,000 एंड प्रोविजन इज मेड फॉर डाउटफुल डेट 5%। ए शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट टू 20,000। बोल रहा है ए को रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है 20,000 का, तो रीवैल्यूड ऑफ स्टॉक विल बी। बोल रहा बताओ स्टॉक का रीवैल्यूड कितना फिगर होगा? बोले ओके, निकाला जाए। ये क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे? सर वही रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए ना, क्या दिक्कत है? वो अपने आप पता चल जाएगा क्या आना चाहिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या बताया है? क्वेश्चन में बोला है कि मशीन का वैल्यू 1,40,000 हो गया, मशीन 2 लाख का था, तो सर 60,000 से क्या घट गया? मशीन। और फिर बोल रहा है प्रोविजन बनाए हैं 5% का डेटर पे, और डेटर का वैल्यू है 1,60,000, उसका 5% निकालिए कितना आएगा? 8,000। उसके बाद
जो पार्टनर है उसका हिस्सा बता रहा है। ए का, पार्टनर ए का हिस्सा है लॉस में कितने का, 20,000। क्योंकि दो पार्टनर है, ध्यान देना, प्रॉफिट रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो है ए और बी का 2:3। एकदम ध्यान से, जैसा हम लोग जानते हैं कि सर रिवैल्यूएशन का लॉस जो है वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में मिलता है। हम बोले सर ये है ए, ये है बी, तो ए का हिस्सा कितना है 2, बी का हिस्सा कितना है 3। तो ए का अगर हिस्सा 2 है और उसको कितना मिला है 20, तो सर अगर मेरा 2 हिस्सा और हमको 20,000 मिला है, तो अगर बी का 3 हिस्सा है तो इसको कितना मिलेगा लॉस में, 30,000। तो सर ये भी निकल गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ स्टॉक का रीवैल्यूड फिगर कितना होगा। तो हम बोले सर दोनों साइड को अगर बराबर करना है तो ये भी 68, ये भी 68, लेकिन यहां तो बस 85,000 है, तो कितना रुपया कम आ रहा है यहां पर 18। इसका नाम क्या लिखेंगे, स्टॉक। तो स्टॉक कितने से बढ़ेगा, 18,000 से, जबकि स्टॉक 80,000 रुपया का है, 18 से बढ़ा दिए तो रीवैल्यूड करके स्टॉक कितने का बन जाएगा सर, 80 और 18 98,000 का स्टॉक होगा। क्या ऑप्शन में बताया है, जी हां, ऑप्शन नंबर डी 98,000, क्योंकि 80,000 तो पहले से था ही। अभी हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिए 18,000 की, सर ये तो बैलेंसिंग फिगर से आया। हम बोले हां, कितने से, 18। तो एसेट्स का नाम क्रेडिट में आया है, मतलब एसेट्स बढ़ा है, कितने रुपए से, 18,000 से, 80 का ऑलरेडी था, तो सब मिलाया कितना बन गया, 98,000। क्वेश्चन नंबर 58 लिखा है, एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट बांटते हैं 3:1 में, दे एग्री टू एडमिट डी इन दी टर्म। बोल रहा नया पार्टनर डी का एडमिट हुआ, एबीसी एग्री टू गिव 1/3, 1/6 एंड 1/9 शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट। और एबीसी अपना अपना हिस्सा का प्रॉफिट में से हिस्सा दे रहा है किसको, डी को। तो बोल रहा है बताओ डी का प्रॉफिट में कितना हिस्सा होगा। बोले बहुत सिंपल, आओ निकाले, सभी का सेक्रीफाइस निकाल देंगे। तो जो सेक्रीफाइस एबीसी करेगा उन सबको जोड़ेंगे, वही डी का हिस्सा है। तो बोले सर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो 3:1। ए का सेक्रीफाइस, ए बोला है जो मेरा हिस्सा 1/3 दे देंगे, तो सर 3 कट जाएगा तो 1/6। बी का सेक्रीफाइस, बी बोला जो मेरा हिस्सा होगा कितना दे देंगे, 1/6। तो सर 2 से काट दीजिए तो 1/18। और सी का सेक्रीफाइस, सी बोला जो मेरा हिस्सा होगा 1/9 दे देंगे, तो 1/54। चलो डी का हिस्सा निकालने बोला है आपको। तो सर जो ए का सेक्रीफाइस है, बी का सेक्रीफाइस है और जो सी का सेक्रीफाइस है, तीनों को ऐड कर दीजिए। 1/6, 1/18, 1/54, एलसीएम 54। तो सर 9 + 3 + 1 13/54, यही आंसर है। डी 58 भी हो गया। क्वेश्चन 59, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो सर ओल्ड रेशियो 2:3। दे एडमिटेड जेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, नया पार्टनर जेड को एडमिट किया गया है प्रॉफिट के लिए, विच ही पेड 1,20,000 अगेंस्ट कैपिटल एंड 60,000 एज गुडविल। बोल रहा है 1/5 जो हिस्सा मिला है उसके लिए वो 1,20,000 कैपिटल दे रहा है और 60,000 रुपया गुडविल दे रहा है। फाइंड द कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर टेकिंग जेड कैपिटल एज बेस। बोल रहा है जो नया पार्टनर है उसके कैपिटल को बेस बना करके बाकी पार्टनर्स का कैपिटल बताइए। मतलब वो आपसे बोल रहा है बैलेंस सीडी बताइए सारे पार्टनर्स का, आओ निकाले। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो सर हम लोग को न्यू रेशियो चाहिए, बिना उसके थोड़ी बनेगा। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:3 और नया पार्टनर है जेड, उसका हिस्सा है 1/5। तो लेट
द प्रॉफिट बी ₹1। सबसे पहले जेड अपना हिस्सा ले लेगा। वो बोलेगे भाई 1 रुपया कमाओगे तो मेरा हिस्सा कितना, तो रिमेनिंग प्रॉफिट 1 रुपया में जेड का हिस्सा हटा दिए तो 4/5, तो एक्स का नया हिस्सा जो बचा है 4/5 उसमें 2/5 तो 8/25। वाई का नया हिस्सा जो बचा है 4/5 उसमें 3/5 12/25, तो न्यू रेशियो 8/25 12/25 1/5। आठ, 12 और 5, ये हुआ हम लोग का न्यू रेशियो। लिखिए अब हम लोग निकालेंगे कैपिटल, टोटल कैपिटल। किसके कैपिटल से? सर जो नया पार्टनर है उसके कैपिटल से। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा? जो जेड का कैपिटल है इनटू उसके हिस्से का रिवर्स जेड से 1,20,000 इंटू 5/1 6 लाख, ये निकल गया टोटल कैपिटल। अब एक्स का न्यू कैपिटल या एक्स का जो बैलेंस सीडी है, ये आपका क्या निकलेगा? बैलेंस सीडी। 6 लाख रुपया में एक्स का हिस्सा कितना? 8/25, न्यू रेशियो में बांट देते थे। 6 लाख में चलिए निकाला जाए। 6 लाख इंटू 8 डिवाइडेड बाई 25 1,92,000। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 1,92,000 एक्स्ट्रा दिया हो? हम बोले आओ देख ले। सर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, तो बस वही आंसर है, बाकी निकालने का फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर एक्स का 192 है। क्वेश्चन नंबर 60 लिखा है ए बी सी डी आर पार्टनर्स ए और बी शेयर 2/3 प्रॉफिट इक्वली। ए और बी जो है, जो प्रॉफिट होता है उसका 2/3 बराबर बराबर बांट लेता है। एंड सी एंड डी शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। और सी और डी जो है, जो बचा हुआ प्रॉफिट है 2/3 अगर ए और बी ले गया तो बचा कितना? 1/3। उस 1/3 को सी और डी कैसे बांटता है? 3:2 में। तो बोल रहा बताइए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ए बी सी डी का? बोले चलो ठीक है। सबसे पहले तो सर लेट द प्रॉफिट 1, कि सर प्रॉफिट को कितना मान लीजिए आप? 1। अब जब 1 मान लिए तो ए एंड बी का इस प्रॉफिट में कितना हिस्सा है? 2/3। तो सर 2/3। ये ए और बी कैसे बांटेगा? इक्वल 1:1 में। तो ए का हिस्सा जो 2/3 है उसमें ए का हिस्सा 1/3, बी का हिस्सा जो 2/3 है उसमें उसका भी इक्वल है तो 1/3 उसका भी है। ए और बी का हिस्सा निकल गया। रिमेनिंग कितना बचा? हम बोले सर ए और बी को देने के बाद कितना प्रॉफिट बच जाएगा? हम बोले 1 रुपया के प्रॉफिट में 2/3 तो ए और बी ले गया, तो कितना बच गया? 1/3। ये कौन ले लेगा? सी और डी। किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। तो सी का शेयर जो बचा है 1/3, उसमें पी का हिस्सा 3/5। तो सर 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 1/5। और डी का हिस्सा जो बचा है 1/3 उसमें 2/5, तो सर 2/15। तो रेशियो बन जाएगा। और रेशियो बनाए ए बी सी डी का। ए का कितना है? 1/3, बी का 1/3, सी का 1/5 और डी का 2/15। तो सर सबको 15 में कन्वर्ट कीजिए। 3 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई,
क्या बना 5:5:3:2। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन 5:5:3:2 ऑप्शन ए पहला ही ऑप्शन है। चलिए पहले लिखिए यहां तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 61। सैक्रिफाइस रेशियो इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट डैश इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बोल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो किस लिए इस्तेमाल होता है? हमें सर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो सर पहला ऑप्शन है रिजर्व, नहीं। ऑप्शन बी गुडविल, जी हां ऑप्शन बी। तो सर 61 का आंसर होगा बी। 82 पार्टनर विद कैपिटल 1,80,000 and 2,00,000. God was admitted for 1/3 share in the profit and bring 3,40,000 as capital. Calculate the amount of goodwill. बोल रहा बताइए गुडविल कितने रुपए का है? हम बोले आओ निकाले गुडविल। क्या हम हिडन गुडविल पढ़ाए हैं? बिल्कुल। पहला स्टेप क्या है? कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर या कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लीजिए। कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकलता था? सर जो नया पार्टनर का कैपिटल है, नया पार्टनर का कैपिटल है 3,40,000, मल्टीप्लाई करेंगे उसके हिस्से के रिवर्स से। उसका हिस्सा कितना है? 1/3, उसका रिवर्स 10,20,000 रुपया। दूसरा काम टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। तो सर ए का कैपिटल कितना दिया हुआ है? 180, बी का कैपिटल 2 लाख, सी का कैपिटल 3,40,000। जोड़िए 3 2 5 1 6 7,20,000। तो दोनों के बीच का डिफरेंस वही क्या है? गुडविल। 10,20,000 माइनस 7,20,000, यही है हिडन गुडविल। तो सर आंसर में देखिए 3 लाख कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी बन गया 62 भी। 63 ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए और बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं 5:3 में। ऑन एडमिशन सी ब्रिंग 70,000 एज कैश। जब एडमिशन हुआ तो सी जो है 70,000 कैश में लाके दिया एंड 43,000 अगेंस्ट गुडविल, और 43,000 गुडविल के लिए भी दिया। न्यू रेशियो दिया हुआ है 7:5:4। सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो सर ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम, तो सैक्रिफाइस तो निकाल ही सकते हैं। चलो निकाला जाए। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:3। न्यू रेशियो 7:5:4। तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगा लो। क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड में से न्यू को माइनस करना। तो ए का ओल्ड रेशियो 5/8, न्यू रेशियो 7/16, एलसीएम 16 कितना आएगा? 3/16। बी का ओल्ड रेशियो 3/8, न्यू रेशियो 5/16, एलसीएम 16, 6 - 5 1/16। तो सैक्रिफाइस रेशियो बन गया 3:1। देखिए ऑप्शन और ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन का नंबर है 54। A and B are partners in a firm having capital 54,000 and 36,000 respectively. They admit C for 1/3 share in the profit. C brought proportionate capital. The capital brought by C would be. सर ये जो क्वेश्चन नंबर 54 है वो सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 का। 64 क्या है? सेम है 54। तो सर 54 में क्या आंसर लाए थे हम लोग? 45,000। तो इसमें भी आंसर कितना होगा? 45,000। यहां लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 64 इज सेम
एज क्वेश्चन नंबर 54। और 54 तो ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, तो वही क्वेश्चन सर दोबारा दिया हुआ है, दोबारा सॉल्व क्यों कीजिएगा, वहीं से देख के लिख लीजिए ऑप्शन बी 45 प्रोबेबिलिटी। तो ये हुआ हम लोग का एमसीक्यू का पार्ट खत्म, एडमिशन ऑफ पार्टनर से भी। अब हम लोग का सारा एमसीक्यू खत्म हो गया है। सर अब क्या कराओगे, अब हम लोग का सैंपल पेपर, सीबीएसई ने एक सैंपल पेपर रिलीज किया है, वो सॉल्व करेंगे। इसके अलावा 3 सैंपल पेपर के बुक्स है मेरे पास, उससे सॉल्व करेंगे, ताकि एग्जाम के समय एकदम प्रिपेयर्ड होकर हम लोग जाएं। इस बात को नोट डाउन कीजिए।